जय श्री कृष्णा दोस्तों। कर्म, भाग्य और बुद्धि, ये तीनों में प्रधान कौन है या कौन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है? तो दोस्तों, हम इस विषय को कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये एक प्रेरणादायक प्रसंग है, तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी आनंद आने वाला है। तो चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक रोज स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों का एक साथ आमना सामना हो गया और फिर आपस में बात शुरू हुई, जो कि वाद विवाद में बदल गई कि आखिर में हम तीनों में महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ और भाग्य बोलता है कि मैं महान हूँ और बुद्धि बोलती है कि मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था और सब समय के साथ जोर पकड़ता गया और विवाद काफ़ी बढ़ गया। तभी वहाँ से होकर नारद जी जा रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों के विवाद को सुनकर वो उनके पास जा पहुँचे और नारद मुनि ने उनसे पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है? तब तीनों कर्म, भाग्य और बुद्धि कहते हैं कि हे नारद, आप हमारा निर्णय कीजिए कि आखिर हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं ही बताता हूँ। एक काम करते हैं कि पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों लोग जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा, वही तुम तीनों में से महान होगा। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। तब एक साथ कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और वहाँ उन्होंने एक लकड़हारे को देखा। वो काफ़ी गरीब लग रहा था। वो जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपने इस परीक्षा के लिए ये लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा, वही हम तीनों में से महान होगा। और फिर ये बात सभी को मान्य होगी। तीनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत वहाँ से चला गया और उस लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी और उसने रोज से ज़्यादा लकड़ियाँ काट दीं और इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने सोचा कि मैंने आज इतनी सारी लकड़ियाँ काट लीं, लेकिन वो उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रोज़ उतनी ही लकड़ियाँ काटता था जितना कि उसके हाथों में आसानी से बन जाए। फिर वो पुनः से पहले की ही भांति उतनी ही लकड़ियाँ बाजार लेकर गया जितने उसके हाथ में आईं और उसने बाजार जाकर पहले की भांति लकड़ियों को बेचा और उसे उतने ही पैसे मिले जितने कि उसे पहले मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वो सातों दिन इसी प्रकार ज़्यादा ज़्यादा लकड़ियाँ काटता था, पर हाथ में आने भर की ही लकड़ियाँ लेकर वह लकड़हारा बाजार में लकड़ियाँ बेच डालता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म ने अमीर नहीं बना पाया। अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उसे जंगल में सोने चांदी की भरी पोटली दिला दी, जिससे कि उसका नसीब एक ही पल में बदल गया और वो लकड़हारा अमीर हो गया। अब एकाएक इतने सारे पैसे आने के बाद वो इधर उधर के फजूल खर्चे करने लगा।
और वह दिन भर आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ ही गया था, पर ज्ञान अर्थात बुद्धि और कर्म तो थे ही नहीं कि वो उन पैसों को सही इस्तेमाल में लगा सके, क्योंकि कर्म उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था और वो बहुत आलसी हो गया था। अब धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा भी खर्च होता गया और लकड़हारा पहले की भांति उसी स्थिति में आ पहुंचा। और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य की वापसी स्वर्गलोक में होती है और भाग्य स्वर्गलोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि कर्म तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाती हूँ और क्या करती हूँ। उसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने अपने वचन के अनुसार उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान आभास हुआ। तब उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत धार वाला बनाया और फिर वो जंगल में लकड़ी काटने गया। तब लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटना शुरू किया और बाकी दिनों में से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट लीं और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो ज़मीन पर गिर गए थे वो भी उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में बांध दिया और उनकी एक गठरी बना ली। कुछ बड़े गट्ठरों का एक मजबूत ढांचा तैयार किया जिस पर कि वो बांधी हुई लकड़ियों के गठरियों को रखकर उसे खींचता हुआ बाजार ले गया। फिर वो सभी लकड़ियों को लेकर वहीं पहुंचा जहां वह रोज जाया करता था और बाजार में उन्हें बेच डाला, जिससे उसको रोज से ज़्यादा पैसा मिला। तब लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह फिर लकड़ी काटने गया, तब दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह धार बना ली। फिर वो लकड़हारा लकड़ी काटने लगा। जब लकड़ी काटते काटते धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार उस लकड़हारे को आज पहले दिन से ज़्यादा पैसे मिले। फिर वो लकड़हारा रोज ऐसा ही करता गया जैसा कि उसने पहले दिन किया था। इस प्रकार उसका विकास होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा और उस लकड़हारे की गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो गई। इस प्रकार वह एक सप्ताह में थोड़ा पैसे वाला हो गया और पहले से उसकी गरीबी अमीरी की तरफ चल पड़ी। फिर बुद्धि का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्गलोक में पहुंच गई और फिर तीनों स्वर्गलोक में बात करने लगे। फिर इन तीनों का फैसला करने के लिए नारद जी वहां उपस्थित हुए और उन तीनों से पूछा कि तुम तीनों पृथ्वी लोक गए थे, वहां क्या हुआ। फिर कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों ने अपनी बात बतलाई। जब नारद जी ने उनकी बात सुनी तो नारद जी बोले कि तुम तीनों में बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि निवास करती है वहाँ कर्म और भाग्य स्वयं ही पहुँच जाते हैं और बुद्धि का साथ देने लगते हैं। यदि मनुष्य को सफलता प्राप्त करनी है तो कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों का होना जरूरी है। धन्यवाद।